अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरा स्ट्रगल चल रहा है। एक हाथ से मैं पराठे का पैकेट खोलने की कोशिश कर रही हूँ और ये है जी सहरी का टाइम। और सहरी के टाइम अम्मी ने कहा था ये वाले पराठे निकाल लेना, क्योंकि आटा नहीं गूंदा हुआ था और बस हम ये वाले पराठे निकाल रहे थे। कुछ बनाया भी नहीं था, अम्मी को हमने मना कर दिया था मत बनाए, रहने दें, और हम ना पराठे वगैरह कुछ कर लेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो बस यहाँ पे जल्दी से अच्छा इसको पहले तवे को गरम कर लिया था और उसके बाद गरम गरम तवे पे बस ऐसी अखड़ा हुआ पराठा हम डाल देते हैं और ये आराम फ्रोजन पराठा आपने डायरेक्टली ऐड कर देना है, अखड़ा हुआ पराठा मतलब वो जमा हुआ है ना, तो उसको ना आपने डाल देना है, वो खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा, उसकी बर्फ़ पिघलेगी। उसके बाद आपने सेकना शुरू कर देना है थोड़ा सा ऑयल डाल के और बस ज़बरदस्त से ना फ्रेश हो जाते हैं हमारे पराठे और बहुत अच्छे से के तैयार होते हैं और बड़े ही ज़बरदस्त क्रिस्पी बन के तैयार। हाँ, ये वाले पराठे क्रिस्पी बन रहे हैं क्योंकि इसके अंदर मैंने ना वो सफ़ेद आटा यूज़ किया था, फाइन आटा नहीं होता वो वाला। तो बस यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ पराठे और उसके अलावा हमें फ्राई करने थे शामी कबाब, बस निकालने थे क्योंकि कुछ बनाया हुआ नहीं था। तो हमने बस सोचा, हमने बोला यही वाली हम सहरी कर लेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वो इस बात के लिए कि मैंने कल सवाल पूछा था कि हमारा कंट्रास्ट बता दें कि किस तरह से हम अपनी शर्ट को वो करें, कंप्लीट कर लें अपने सूट को ताकि हम पहन सकें। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे सजेशन दिए। अच्छा, अपिया और मेरा इरादा बन गया है, जो हमारी मेरी पर्पल शर्ट थी, अपिया की येलो कलर की शर्ट है, तो हम जाएंगे सेम कलर का, यानी जो बेस कलर है ना उसी कलर का कपड़ा ले लेंगे ताकि हमारा सेम कलर के मतलब ट्राउज़र बना लेंगे और हमारा सूट कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमें सेम कलर का मिल जाता है तो, और नहीं मिलता है तो वाइट कलर की तो शलवार है ही, उसके साथ हम पहन सकते हैं। उसके साथ पहन सकते हैं। हाँ, तो खैर हमारी ये सहरी हो गई थी, मतलब हम अपना खा रहे थे सहरी और बस कबाब फ्राई कर लिए थे। मुझे कबाब के साथ ना थोड़ा सा मेयोनेज़ और थोड़ा सा केचप लगा के खाना पसंद है और कुछ लोगों को लगा होगा है ये क्या स्नैक थोड़ी है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इस तरह से ना थोड़ा सा लगा वो रोल वाला जायका आ जाता है, समझा करें आप और हाँ, रोल वाला जायका आ जाता है। और जो थोड़ा सा पराठा बचा था वो उसको मैंने डिबो के खाया, जो कि बड़ा मज़ा आया। और फिर हम सहरी करके अपनी नियत वगैरह करके नमाज़ पढ़ के हम सो चुके थे और ये ज़ोहर की बात का टाइम है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपिया आ गई थी किचन में। अपिया ने बोला हम बना लेते हैं केक, क्योंकि हमें इन्विटेशन आया हुआ था, हमें जाना था इफ्तार पार्टी में। अपिया ने बोला क्या लेके जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा था। मतलब रमज़ान में मिठाई मुझे समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मिठाई इतनी खाई नहीं जाती है और दूसरी चीज़ें, दूसरे ऑप्शंस मुझे नहीं समझ में आ रहे थे। तो मैंने कहा छोड़ो, कुछ नहीं लेके जाते। तो फिर मुझे खुद ही आइडिया आया, मैं बनाती हूँ वॉलनट डेट केक, क्योंकि ये मैंने 2 साल से नहीं बनाया। हर साल मैं रमज़ान में ज़रूर बनाती हूँ, पिछले साल भी नहीं बनाया था। तो उसके लिए मैं अखरोट को कट कर रही थी। तकरीबन 400 ग्राम्स के बराबर अखरोट लिए थे मैंने। खजूरें हमें चाहिए 700 ग्राम्स के बराबर। अभी ये जो प्याले में है 500 ग्राम्स के बराबर हैं। और बाकी सारी चीज़ें मैंने सामान उसका निकाल लिया था। जब केक में बना रही थी तो मुझे घर के लिए भी बनाना था और लेके जाने के लिए भी बनाना था, क्योंकि घर वालों सबका बहुत फेवरेट है और ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है, हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा जो बेस्ट चीज़ें वही मैं लेके जाऊँ ना। क्रीम केक मैंने सोचा था कि वो तो खैर क्रीम केक अच्छा जल्दी बन जाता है, ये बहुत देर से बनता है क्योंकि इसका बेकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मैंने कहा नहीं यार, क्रीम केक तो वही ना आप बाज़ार में मिल जाते हैं, लेकिन इस टाइप का केक बाज़ार में नहीं मिलता और ये आपको घर पे ही मिलेगा, वो भी हमारे, अगर आप बना लेंगे तो आपके घर पे भी मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, ये है तकरीबन 560 ग्राम या फिर 70 ग्राम्स के बराबर है। इसके अंदर मैंने 3 टीस्पून के बराबर ऐड किया है बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून मैं ऐड करूँगी बेकिंग सोडा। इसके अलावा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सिनेमन पाउडर, तो ये भी मैं 1 टीस्पून के बराबर ऐड करूँगी। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें अपिया ऐड करेंगी ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर कितनी ली थी बता रही हूँ। ब्राउन शुगर मैंने ली है 450 ग्राम्स के बराबर। इसी तरह तेल मैंने लिया है, ऑयल बेस्ड केक है ये बेसिकली, ऑयल लिया है मैंने 450 ग्राम्स के बराबर। और इसके अलावा अंडे हमने लिए हैं 6 अदद। अब इसके लिए मैंने 2 मोल्ड निकाले थे, एक मैंने निकाला था 7 इंच का और एक मैंने निकाला था 10 इंच का मोल्ड, जिसके अंदर ये केक बन के तैयार होगा। सही है, तो बस ये हमने निकाल लिए। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, अंडे ले लिए हैं और ब्राउन शुगर लिए है। ब्राउन शुगर के साथ ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो उसी के साथ बनाइएगा। अच्छा, इसकी ये तो मैं बल्क क्वांटिटी में बना रही थी, मतलब ज़्यादा बना रही थी। आप लोगों को अगर कम क्वांटिटी वाली रेसिपी चाहिए तो आप लोग
जाइएगा यूट्यूब पे, उस पर लिखेगा डेट केक बाय टेस्टी फूड इतमारिया, तो फिर आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। उधर मैंने बनाई हुई है 2 अंडों के हिसाब से, तो और वो मेरे ख्याल से कुछ 6 साल पुरानी रेसिपी है। नहीं, एक और बार भी बनाई थी, 2 बार शेयर की हुई है सेम रेसिपी मैंने ना। तो ये जाके आप सर्च कर लीजिएगा, आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। और अपिया ने यहाँ पे 450 ग्राम ऐड कर दिया है, ऑयल ऐड कर दिया है। जब अपिया ने अच्छे तरीके से अंडों को और ब्राउन शुगर को विप्ड कर लिया तो उसके बाद नहीं बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है इसके मतलब लिए, बस मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से ना। और उसके बाद मैदा भी मैंने ऐड कर दिया है, इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। और बस इसको ना मैदा ऐड करने के बाद आपने बहुत ज़्यादा ना बीटर नहीं चलाना है। यहाँ पर मैंने ना मशीन का इस्तेमाल किया, नहीं तो आप चाहें तो इसको हैंड विक्स की मदद से भी बना सकते हैं। मैंने जो चैनल पे बनाना सिखाया ना, तो वो कम क्वांटिटी थी, तो मैंने क्या किया था, उसको विक्स की मदद से ही बनाया था। अच्छा खैर, यहाँ पर हमने थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड किया है, आधा कप के बराबर मैंने पानी ऐड किया है, क्योंकि इसका जो बैटर था वो बहुत थिक हो गया था, इस वजह से ऐड किया है। और जैसे ही बस कैमरा ऑन हो रहा था ना, तो ये मक्खी को पता चल रहा था और ये घूम रही थी, बोल रही थी अरे फुटेज मेरी भी तो लो, मेरी भी तो लो, मैं भी तो आई हूँ। हमारे लोग इतना तंग कर रही थी ये मक्खी आके, पता नहीं क्यों। कैमरा बंद हो रहा था तो मक्खी गायब हो रही थी, और जैसे ही कैमरा में ऑन कर रही थी ये सामने वो इतरा के जा रही थी, देखो मैं भी तो हूँ, दुपट्टा लहराते हुए। तूने देख लिया था उसका दुपट्टा? हाँ ना। ये देखिए, हम इतना इरिटेट हो रहे थे, मैंने कहा यार सोया प्लीज जाके ना जरा, अम्मी भी आ गई थी, अम्मी हटा रही थी। खैर, अच्छा इसमें ना आपने क्या करना है, जो खजूरें हैं ना उसको आपने चॉप करके ऐड करना है, और खजूरें आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब उसके बाद आपने खजूरों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, इसमें मशीन नहीं चलाइएगा, खजूर ना सारी वो पेस्टी, हाँ पेस्टी फॉर्म में आ जाएंगी, नहीं इसमें हमें चंक्स चाहिए, तो वो हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मैंने अखरोट ऐड कर दिए, मैंने तकरीबन 150 ग्राम के बराबर अखरोट बचा लिए थे, क्योंकि वो मुझे ऊपर से ऐड करने थे, ये ज़रा खूबसूरत सा बन के तैयार होगा केक ना, तो मतलब शशको वाला केक बनता है। रॉयल मतलब आपको रॉयल वाली फीलिंग आएगी, फीलिंग कह रही हूँ, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो ना फीलिंग आएगी बड़ा ही ज़बरदस्त वाला, ओए होए। और इसका ना अरोमा इतना ज़बरदस्त होता है, जब ये बेक हो रहा होगा ना, पूरे घर में ना खजूरों की और बहुत ज़बरदस्त वाली मीठी मीठी खुशबू आ रही होगी। अच्छा खैर, यहाँ पे ना दो मोल्ड में शिफ्ट करना था, तो फटाफट से अपिया ने इसको निकाल लिया था, मोल्ड को सिर्फ लाइन इन कर लिया था। उसके बाद हमने स्पीड दिखाई, देखिए इसी स्पीड से काम करेंगे ना तो किचन का काम बहुत आसान हो जाएगा। और बस इसको हम सजा रहे थे, तो ना डेट्स को हाफ करके इसी तरीके से डेकोरेट कर देंगे। जब पूरी डेट्स हमारी लग जाएंगी तो उसके बाद अपिया इस पे वॉलनट्स छिड़क देंगी, वो भी कवर कर देंगी पूरे ना अच्छे तरीके से, ताकि ना जब ये बेक होकर आता है, ये एक तो राइस बहुत अच्छा होता है ये वाला केक, और ना इसकी ना बहुत ज़बरदस्त लुक निकल कर आती है। खैर, ये हमारे केक हो गए थे रेडी। अपिया ने इसको बेक करने के लिए रख दिया था, कितनी डिग्री पे? इसको मैंने 180 डिग्री पे रखा था बेक करने के लिए, और ये होगा तकरीबन 1.5 घंटे में बेक होकर ये तैयार हुआ था। और ये बहुत स्लोली बेक होता है, जलता वलता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें ना नीचे से हल्का सा डार्क होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें खजूर है और वो है ब्राउन शुगर है, तो वो हल्की सी कैरमलाइज ज़रूर होती है, लेकिन जाहिर सी बात है 1.5 घंटा बेक करेंगे इसको। खैर, उसको मैंने बेक करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर अम्मी कोफ्तों का कीमा जो है वो पीस रही थी, क्योंकि कहीं भी अभी हम जा रहे होते हैं ना, खासकर रमज़ान में, तो हमें ये होता है हम अपने जितने काम है ना वो सारे हम करके जाएं, और अम्मी की भी यही कोशिश होती है। तो अम्मी को खाना वगैरह तैयार करना था सहरी के लिए, तो इधर अम्मी खाना बना रही हैं। तो कोफ्ते वैसे हमने मशीन में पीस के दे दिए थे, रख दिए थे सारा कुछ मसाला वगैरह ऐड करके, लेकिन अम्मी सेटिस्फाई नहीं हुई थी, इसलिए अम्मी ने एक हाथ लगाया सिल के ऊपर। अच्छा, ये केक हमारा बेक होकर आ गया है, थोड़ा सा ठंडा हुआ था लेकिन अभी गर्म ही था, और हमें बस तैयार होने के लिए जाना था। बस ये केक निकाल के नमाज़ पढ़नी थी असर की, और उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करके हमें तैयार होना था। अब मैंने क्या करा, इसको मैंने निकाल, गरम वैसे निकालते ही नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी निकाल दिया था। मुझे ये था थोड़ी सी हवा लग जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है बॉक्स में करके लेके जाएंगे इसको, तो बहुत ना गर्म नहीं होना चाहिए केक ना। हाँ ना, सही बात है, क्योंकि धुएं निकल रहे थे, और इस केक को ठंडा होने में भी टाइम लगता है, क्योंकि ठोस केक बन के तैयार होता है थोड़ा ना, मतलब क्योंकि इसमें अच्छा खासा, एक तो अंदर भी डेट्स गई हैं, वॉलनट्स गए हैं, तो ये अच्छा खासा ना फिलिंग केक है। एक पतला सा स्लाइस भी खाएंगे ना तो आपका ना दिल भर जाएगा। वाकई दिल नहीं भर जाएगा, एक वो
मतलब हैवी केक है, Heavy पेट भर cake, जाएगा हाँ, आपका। पेट भर जाएगा। खैर यहाँ पर इसको मैंने निकाल लिया था इस तरह से केक को, और आराम से ही इसको टर्न किया था क्योंकि गर्म था इस वजह से ना। तो मुझे ये था इसमें से मैं निकाल लूँगी ना तो थोड़ी इसको हवा लग जाएगी, ठंडा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको निकाल लिया था। खैर अपना घर वाला तो मैंने ऐसे कवर करके छोड़ दिया था कि बाद में देखेंगे इसको क्या करना है, वो तो घर का ही केक है। और जो लेके जाना था उसको मैंने इस तरह से तरीके से निकाल दिया था। बॉक्स के अंदर रख दूंगी इसको मैं बाद में जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। हाँ, एक वॉलनट निकल गया था ना, हम ढूंढ रहे थे लगाना कहाँ है। और ये बड़ा वाला केक हम लेकर जाएंगे, छोटा वाला घर के लिए छोड़ेंगे और बस ऐसे ठंडा करेंगे और हम निकलने की तैयारी करेंगे क्योंकि हमें लेट हो रहा था। हमारा ना दिन ऐसे निकला पता ही नहीं चला क्योंकि ना पोस्टिंग्स वगैरह करनी थी, पूरा अपना जो भी शेड्यूल करना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, करना होता है हम लोगों को, जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें भी देखनी होती है हमें ना, तो इन कामों में भी ज़रा हमें टाइम लगता है। जी आज के ड्रेसेस में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि आज हम क्या पहन के जा रहे हैं और इन ड्रेसेस की स्टोरी भी बता देती हूँ। ये हमने दुपट्टे लिए थे, ये वाले ये हमने निशात से लिए थे और पिछले साल लिए थे। पिछले साल मेरे ख्याल से रजब में लिए थे ना, पिछले साल से भी पहले लिए थे। अरे हाँ काफ़ी पहले लिए थे और ये ना हमें बहुत हसीन लग रहे थे दुपट्टे, सेल में थे। हाँ काफ़ी सस्ते हमें मिल गए थे, मतलब आई थिंक 50% या 60% ऑफ था। अभी याद नहीं एग्जैक्टली किस प्राइस पे लिए थे, लेकिन ये ना हमें काफ़ी सस्ते मिले थे। और उस वक्त फैशन चल रहा था 1 साल पहले, अभी भी चल ही रहा है, जो कि प्रिंटेड दुपट्टे और सादा ना सूट ना। तो हमने यही सोचा हुआ था, पिछले साल ईद पे बनाना था लेकिन हम नहीं बना सके। लेकिन एक मिनट हाँ मैंने विंडो बंद की थी। हाँ तो खैर वो ईद पे बनाना था तो नहीं बना सके, तो फिर इस बार इसका कपड़ा लेके हमने रखा हुआ था, कुछ 6 महीने तक बेचारा सड़ता रहा, बेले वेले। नहीं जोया ने सीने थे ये मुझे सीने थे। बकरीद के टाइम पे हुआ ये था कि मैंने इसका पूरा मतलब कपड़े हमने ले लिए थे, इससे मैच करते हुए हमने वो ले लिया था। इसका ये वाला कपड़ा ले लिया था, ये अपिया का है, मेरे लिए ले लिया था, सही है, मैच करते हुए कि वो कंट्रास्ट मैच हो जाए। बेले भी लेके रख ली थी लेकिन मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि मैं इसको स्टिच ऐसे मौका नहीं लग रहा था। हाँ। तो फिर खैर हमने टेलर से इस बार सिलवाई लिए रमज़ान से पहले, ताकि इसको हम रमज़ान में पहन सकें। वैसे हमने इसको सिलवाया था आई थिंक दिसंबर में, और मुझे ये पहनना था अपनी बर्थडे पे। बर्थडे वाले दिन मैं बहुत थकी हुई थी तो मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, घर से मुझे नहीं जाना किसी रेस्टोरेंट, तो फिर घर पे ही खाना वाना आ गया था तो इसलिए पहनना ही नहीं हुआ। तो आज हम पहनेंगे क्योंकि हम जा रहे हैं इफ्तार पार्टी पे। और इसकी डिटेलिंग में दिखा दूं, जैसे हमने सोचा था सिलवाया हमने वैसे ही है ना। तो हमें इसकी आस्तीनें कुछ इस टाइप की बनवानी थी। ये हाथ पे ना बिल्कुल यहाँ पे कलाई पे ना फिट हो जाएगा, और बस ये बेल लगवाइए क्योंकि बिल्कुल प्लेन हमें ना बहुत ज़्यादा सादा लग रहा था। अच्छा मैं अपिया का दिखाती हूँ दुपट्टा, अपिया पकड़ना, मैंने ऐसे दुपट्टे बहुत प्यारे हैं। दुपट्टा भी ना लीलन का है। हाँ दुपट्टा भी लीलन का है और ये इतना खूबसूरत लग रहा था। हाँ बस ऐसे छोड़ दो, ये ना बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये हमारे एक कमरे एक ना बल्ब फ्यूज हो गया इसलिए जरा रोशनी का हाँ रोशनी कम आ रही है। अच्छा ये बहुत प्यारा लग रहा था, अभी खिल के इतना आ नहीं रहा कैमरे में, कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा, जबकि बहुत प्यारा लग रहा था। और ये है मेरे दुपट्टे का लुक, और मैंने भी उसी तरीके से स्लीव्स बनवाई हैं, ठीक है। ये जैसे कफलिंग बनती है ना, इस तरह से हमने ये लगवाई थी। और ये हमने सारी बेलें खरीद के दी हैं, मतलब ये तो हमने खरीद के दी थी, ये रखी थी मैंने, खुद डिज़ाइन करना था, बस क्या कह सकते हैं, डिज़ाइन तो हमने खुद किया है। हाँ बताया तो हमने खुद ही है। अच्छा खैर, और ये है मेरे दुपट्टे का लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे मैं बहुत सारी लड़कियों को पहना हुआ देख चुकी हूँ क्योंकि इतना पुराना हो गया, रखे रखे ना। अच्छा मैंने इत्तेफाक से अपना वाला नहीं देखा, अगर आप में से किसी के पास है तो बताइएगा क्योंकि ये जाहिर से आते पुराने प्रिंट हो गए। लेकिन खैर हम एक नए लुक के साथ पहनेंगे इंशाल्लाह। और ये दुपट्टे कहाँ से लिए थे फिर से बता देती हूँ, ये निशात पे से लिए थे हमने, और अभी तो मुझे इसका पता भी नहीं है, मेरे ख्याल से अब नहीं है ये स्टॉक, बिल्कुल भी नहीं है। अब हम गए थे तो ये था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना हम लोग जैसे लकी वन वगैरह जाते हैं ना, तो हम हमेशा यही करते हैं, हम दोनों अपने पास थोड़े एक्स्ट्रा पैसे रख के लेके जाते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अर्न करते हैं तो रख भी लेते हैं अपने पास ना। तो हमें कोई भी अच्छी चीज़ दिखती है, जबकि उसकी अगर हमें उस वक्त ज़रूरत नहीं है कि हम बाद में बना सकते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, आप नियत करके जाओ आज कपड़े खरीदने, उसी दिन आपको कपड़े नहीं मिलते, और जिस दिन आप वैसे ही रैंडमली चले जाओ और दूसरे काम के लिए, उसी दिन आपको सारी काम की चीज़ें दिख रही होती हैं। तो हमारे साथ ऐसा होता है नॉर्मली ना, तो खैर इसलिए हम ना ज़रा एहतियात करने लगे। हाँ, तो काम आ जाता है। और खैर हमें तो बहुत अच्छे लग रहे थे। आप लोगों को कैसे लगे ये हमारे दुपट्टे के साथ वाले जो सूट हमने सिलवाए हैं, आप लोगों को कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताएगा, क्योंकि आप लोग ज़रूर बोलते हैं कि हमारे साथ भी अपनी डिज़ाइनिंग और ये शेयर वगैरह शेयर क्या करें। जब हम पहन रहे होते हैं, जब हम शेयर कर देते हैं क्योंकि वो अलग अलग से डिज़ाइनिंग करने का शौक नहीं ना। अच्छा वो इसी तरह दामन पे भी ना,
ये तो दिखा ही नहीं। दामन पे भी इसी तरह से बेल, हाँ तैयार होना है, बस जा रही हूँ मैं तैयार होने के लिए। दामन पे भी इस तरह से बेल लगा रही थी जिसकी वजह से इसका लुक उठ गया था। ये अपिया का भी मैं दिखा देती हूँ। और जब कभी अब टाइम मिलेगा ना, मेरा बहुत बहुत टाइम से दिल चाह रहा था कि मैं सिलाई वगैरह करूं, लेकिन आप लोगों को पता है उसके लिए भी ना मूड की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए टाइम की भी ज़रूरत होती है, मूड और कमर की ज़रूरत होती है, मजबूत कमर। अच्छा खैर, बस अब तैयार होते हैं फटाफट से। और जी यहाँ पे खाना भी अम्मी का रेडी हो गया था। मैंने बोला इसकी भी शक्ल दिखा देती हूँ कि जाने से पहले पहले खाना भी रेडी हो गया था। और हमें पता है यहाँ पे बज गए थे 6 बज गए थे हम और 6 बजे घर से निकले थे। हाँ। सबसे लास्ट में अब्बू तैयार हुए थे, हम सब खड़े हुए थे। हम कह रहे थे यार आपने कपड़े क्यों नहीं चेंज करे अब्बू? तो अब्बू कहने लगे, मतलब अब्बू को ये होता है ना कि हम लोग देर से तैयार होते हैं। अच्छा रोज़ों में जाओ ना तो जितना कोई आपने तैयार व्यार तो होना होता नहीं है, तो हाँ। हल्का सा ही तैयार होते हैं और फिर निकल जाते हैं घर से। खैर लेकिन ना अब्बू को लग रहा था कि हम बहुत टाइम लगाएंगे, हम तो 5 मिनट के अंदर तैयार हो गए। और उसके बाद अब्बू जाके अपने सूट चेंज करने के लिए गए तो अब्बू ने लेट करवा दी। अब्बू पर जिम्मेदारी डालती। अच्छा, खैर हम पहुंच गए थे, 5 मिनट पहले हम पहुंचे थे अजान से, और बस दस्तरखान लगा हुआ ही था, बस हम फौरन ही बैठ गए दस्तरखान पे पहुंचते ही। सही बात है। और बस ये दस्तरखान लगा हुआ था और बहुत ज़बरदस्त वाला इंतज़ाम किया हुआ था। मैं नहीं, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बताऊँगी क्या क्या बनाया है। बहुत ज़बरदस्त वाला अरेंजमेंट किया हुआ था, जो कि वो होता है ना, आपको मोहब्बत का एहसास होता है कि हाँ भाई एफर्ट किया है ना, तो पता चलता है हाँ भाई मोहब्बत का एहसास। असल में वो देख के अंदाज़ा हो जाता है आपको ना कि मतलब वो एक होता है ना सर से यूं करके बोझ उतार दो, ये वाला नहीं होना चाहिए, तो वो समझ में आ जाता है। बहुत सारे लोग ही वैसे ही आदत होती है, आप लोग बोलेंगे आप क्रिटिसाइज़ करिए, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक दिल से की हुई चीज़ और सरसरी वाली वो पता चलती है, वो दिख जाती है। अच्छा जी, मेन्यू में बताती हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार सा था। तो ये जो मैंने सबसे पहले खाया है ये था स्पेगेटी कटलेट्स थे, इसके अलावा आलू के समोसे थे, कीमे के समोसे थे और आलू के पकोड़े थे। इसके अलावा जो ये हरी मिर्च आपको दिख रही है ना, हरी मिर्च पकोड़ा, इसके अंदर चीज़ और वेजिटेबल स्टफ़ हुई हुई थी जो कि काफ़ी मज़ेदार सी लग रही थी। इसके अलावा छोले थे, दही बड़े थे, चाट जो चीज़ें होती हैं जो चीज़ें होती हैं आपको बताइए, वो सारी चीज़ें थी और हमने सारी चीज़ें एंजॉय करी सुकून से बैठ के, क्योंकि घर में कुछ नहीं बनाया था ना हमने इसलिए हमसे खाया भी गया। ऑब्वियसली जब आपने खुद काम किया होता है तो आपका दिल नहीं चाहता, क्योंकि आप फ्राइंग खुद कर करके ना थक जाते हैं और आपसे बिल्कुल भी ना खाया नहीं जाता। और जब आप खुद से आपने नहीं बनाया वो, तो आप हर चीज़ ना एंजॉय कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं आप बैठ के, ये तो बात है। खैर टाइम से पहुंच गए थे और हम लोगों को ये लग रहा था शायद ना रास्ते में रोज़ा खुल जाएगा, तो मैंने जोया से कहा, मैंने कहा केक है ना तुम्हारे पास, उसी को तोड़ तोड़ के हम लोग रोज़ा खोल लेंगे। मैंने भी अपने से ही कहा था, हाँ देखो मेरे पास केक है, मतलब जो हम मेहमानों के लिए उनके लिए जो लेकर जा रहे थे ना, मैंने कहा रास्ते में अगर रोज़ा खुल गया ना, क्योंकि रश बहुत था रास्ते में ना, तो ना मैंने कहा एक काम करेंगे, उसी को खोलेंगे और खाना स्टार्ट कर देंगे, रोज़ा तो खोल ही लेंगे, रोज़ा खोल लेंगे, किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, रोज़ा ही तो खोला है। तो खैर ये तो मजाक की बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। खोलने के बाद हमने नमाज पढ़ी, नमाज से फारिग हुए तो इतनी मज़ेदार सी चाय हमें सर्व करी इन्होंने। हाँ, और ये भी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अच्छा पता है क्या है, अपने घर में होते तो हमें पता होता है ना, रोज़ा वगैरह खोल लिया, हमें उसके बाद क्या क्या काम करने हैं ना, तो हम अपने कामों में थोड़ा बहुत लग जाते हैं, तो ये होता है कि थोड़ी बहुत जो सुस्ती आ भी रही होती है ना, तो वो निकल जाती है, क्योंकि आप थोड़े एक्टिव हो जाते हैं, अपने आप को कर लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी के घर में, तो जाहिर सी बात है आप बैठे हुए, आप काम वाम तो दूसरे लोग देख रहे होते हैं, तो ना उस वक्त आपको नींद के झोंके आने स्टार्ट हो जाते हैं। उस वक्त इतनी ज़रूरत थी ना चाय की, चाय पीने के बाद तो दिमाग खुला था, हाँ तरोताज़ा हो गया था। और मैं यहाँ पे दिखाई थी अपनी ना स्लीव्स का लुक दिखा रही थी, और इसको ना इसी तरीके से मैंने सोचा था सिलवाने का, और ये बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, फूली फूली आस्तीनें थी और आगे से कफलिंग पे इस तरह बेरें लगवाई थी ना, तो इसका ना लुक बहुत ज़बरदस्त आ रहा था। पहनने के बाद ये ड्रेसेस बहुत अच्छे लग रहे थे, ज़बरदस्त वाला लुक आ रहा था। और डायरेक्ट आ जाते हैं खाने के टाइम पे। ये खाना लगा था तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब लगाया था, और खाने में क्या था, मटन पुलाव था, मटन वो था मटन पाए थे और ये कबाब थे। मुझे नहीं पता ये मटन के थे किस चीज़ के थे, लेकिन थे। खैर हम घर में तो खाना खाते नहीं है, कहीं पे गए थे तो वहाँ पे भी खाना खाना ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने बनाया था, सर्व किया था, तो हम लोगों ने खाना खाया। और ये खाना खाते खाते हमें बराबर नींद आ रही थी।
हाँ सच्ची में, क्योंकि घर में तो हम खाना खाते ही नहीं है ना इफ्तार मतलब आप कह ले रमजानों में ना हमने ये फर्स्ट टाइम रात का खाना खा रहे हैं। ऐसा ही था और हमें सही वाली नींद आ रही थी। और उसके बाद फिर सर्व हुई थी खीर, जो कि दुल्हन ने बनाई थी, वही खीर बनाई थी बड़ी ज़बरदस्ती, और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, और फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत बेहतरीन खीर बनी हुई थी माशाल्लाह। हाँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त वाली। तो ना सब दाद भी दे रहे थे, सब तारीफ भी कर रहे थे, बहुत अच्छी बनी बहुत हुई थी। अच्छी बनी हुई हाँ, थी खीर, बहुत मज़ेदार सी बनी हुई थी। और छेड़ने वाला सिलसिला भी चल रहा होता है ना, ज़रा हंसी मजाक चल रहा होता है, सब कजन्स होते हैं तो जाहिर सी बात है कजन्स की गैदरिंग होती है ना, तो टाइम कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। और उसके बहुत बाद अच्छा टाइम गुजरता है। हाँ, बहुत ज़बरदस्त वाला टाइम गुजरता भी है और गुजरा भी था हमारा दिन, और दिन नहीं हमारी शाम बहुत ज़बरदस्त वाली गुजर गई थी और मज़ा आ रहा था। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बोला थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, यहाँ पे ज़रा गपशप चल रही थी, खाने वाने से फारिग हो गए थे, बातें चल रही थी, और हम ना इतने टोन हो गए थे ना, हम अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे थे। यार हमने खाना इतना खा लिया था, हम लोग नॉर्मली नहीं खाते ना इतना, तो अब कहीं जाते हैं तो जाहिर सी बात है किसी ने बनाया थी मोहब्बत से, और तो आप हर चीज़ ट्राई तो करती हैं, तो बस खा लिया था और हमें हिलने की भी हिम्मत नहीं थी ना। तो हम 12 बजे तक बैठे रहे, बहुत सारी बातें करी हमने, लेकिन बहुत 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 मज़ा आया और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आप लोगों ने ये पूरा व्लॉग कितना एंजॉय किया कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।